परमानंद रस में मगन आत्मन साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। बहुत ही रस से भरा हुआ ये बंद द्वार जिसमें सब तरह के 9 रसों का मेल किया है। वाह! जुगुप्सा रस, विस्मय रस, अद्भुत रस, कैसे कैसे रस बरसा है पंडित ने बनारसी दास जी, और साथ में ऐसा ज्ञान उंडेल रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं हम सब सुन सुनकर। अब देखिए आगे बता रहे हैं इस बंद द्वार में कि धन संपत्ति से मोह हट जाए ऐसा उपदेश दे रहे हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। जासो तू कहत यह संपदा हमारी सो तो साधनी अडारी, ऐसे जैसे नाक सिन्न की ताही तू कहत यही पुण्य जोग पाई सो तो नरक की साई है बधाई 1.5 दिन की। घेरा माही पर्यो तू विचारे सुख आखिन को, माखिन के छुटत मिठाई जैसे भिन्न की। एते परी हो ही न उदासी जगवासी जीव, जग में असाता है न साता एक छिन की। वाह! छिन की क्या बात है। तो अर्थ बताती हूँ इसका। अर्थ भी बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला इसका अर्थ है। क्या कहते हैं? जासो तू कहत, जिसको तू कहता है, किससे कह रहे हैं तू? संसारी अज्ञानी नासमझ जीव, उससे कह रहे हैं कि अरे भैया, तू जिसे कहता है यह संपदा हमारी सो तो, अरे हमारी ही तो है, ये हमने ही तो कमाई है अपनी पुण्यवानी से। ये धन, ये मकान, ये जायदाद, ये सारे सुख साधन, यही तो कहते हैं ना लोग, अरे हमारा ये तो हम ही तो भोगेंगे। तो जासो तू कहती है संपदा हमारी सो तो माने उसको साधन ही अडारी, ऐसे जैसे नाक सिन की। नाक में जब छेड़ा भर जाता है ना, नाक सिनकते हो, तो क्या उस छेड़े को कहते हो कि ये मल गंदगी ये तो मेरे शरीर की है, हाँ इसको बाहर ना डालूं मैं? नहीं ना। तो उसको तो फेंक देते हो, छोड़ देते हो, फटाफट त्याग देते हो, उसकी कोई ममता नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये छोड़ने की चीज़ है। और ये संपत्ति, ये सारा बाहर का पर आडंबर, इसको नहीं छोड़ पाते हो। ये तो मेरी पुण्यवानी से मिला है, मैंने कमाया है। तो साधु तो कहते हैं चक्रवर्ती का पद भी मिल गया तो भी चक्रवर्ती से बड़ी संपत्ति तो नहीं होगी ना तुम्हारे पास। और चक्रवर्ती की संपत्ति को भी ऐसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं एक क्षण के अंदर, जैसे कि नाक सिनक के छोड़ देते हैं लोग। ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई सो तू तो कहता है कि ये तो मैंने अपने पुण्यवानी से पाई है। नरक की साई है बधाई 1.5 दिन की, और ये तो 1.5 दिन का झोंपड़ा है, थोड़ा समय का बड़प्पन है। पीछे तो नरक की साई किसको कहते हैं? वो देते हो ना आप किसी डील से पहले, थोड़ा क्या देते हो, उसका बयाना देते हो ना, उसको साई कहते हैं। नरक की साई है ये तो। हम तुमने नरक के लिए रिजर्व कर लिया है अपना रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि जब संपत्ति का, भोग का ये सारा नशा चढ़ जाता है ना, तो सब तरह के पाप होते हैं, नरक का ही आयु बनता है फिर तो ये तेरी संपत्ति पुण्य योग से पाई हुई तू कह रहा है, पर ये तो नरक का बयाना है, नरक का एडवांस है, तूने दे दिया है, समझ ले। और कितना भोग लेगा, कितना छोटा आयु है तेरा, बस फिर तो खत्म, बधाई 1.5 दिन की।
घेरा माही परियो तू विचारे सुख आंखें न को। और तू तो एक घेरे में पड़ा है, आंखों का सुख दिखता है तेरे को बस। माखी निकल चूटती मिठाई जैसे भिनकी। हाय हाय, क्या उपमा दी है। जैसे मिठाई पर मक्खियाँ आके बैठ जाएं, उसका रस चूसें, और मिठाई कैसे, आप देख लो अगर कि उस मिठाई के ऊपर खूब सारी मक्खियाँ लगी हुई हैं, उस मिठाई को खाओगे क्या? मन करेगा उसको खाने के लिए? ऐसा ही तो बताया, ये संपत्ति, ये सुख साधन, ये ऐसे ही तो हैं जैसे मिठाई पर ढेर सारी मक्खियाँ भिनक रही हैं, अब वो उसको चूट रही हैं, उसको चूस चूस के उसका रस उसको निरस कर रही हैं। ऐसे एते परी होई ना उदासी जगवासी जीव। अरे इतना इतना समझा समझा कर गुरु थक गए, परंतु ऐसे ऐसे उदाहरण दे दे के थक गए गुरु। इतना विभत्स रूप दिखा दिया इस संपत्ति का, सुख का, फिर भी हो ही ना जगवासी जीव, एते परी हो ही ना उदासी जगवासी जीव। अरे संसार के प्राणी कैसे ढीठ हैं, कैसे बेशर्म हैं कि इतने पर भी इस संसारी सुख से उदासी नहीं आती है उनको। अरे भैया समझो समझो, जग में असाता है न साता एक छिन की। अरे संसार में चारों गति में कहीं भी चले जाओ, चाहे देवगति में भी चले जाओ, सब जगह एक क्षण भर की भी साता नहीं है। जो साता मोक्ष में है, जो साता अपनी आत्मा के अंदर रहने में है, ऐसी तो एक क्षण की भी साता नहीं है। असाता ही असाता है, असाता ही असाता है। फिर कह रहे हैं संपत्ति से तो मुंह हटाने को ये वाली बातें कही। संपत्ति कैसी है? जैसे नाक का सेड़ा छिनक दिया नीचे, और कितनी छोटी आयु में नरक बांध लेंगे, और मिठाई में मक्खियाँ लग जाए, उसका रस चूस चूस के उसको बिल्कुल कचरा जैसी बना दें। लेकिन वो मिठाई बिना मक्खी के जब तू देखता है कितनी सुंदर लगती है। तो सब तरह की उपमा दे दे के संपदा से, धन से, बाहरी चीज़ों के मोह से तो हटा दिया। अब अगले सवैये में संसारी जनों से, रिश्तों से मोह हटाने के लिए बता रहे हैं। अगला दोहा है, दोहे में समझाया है, ये जगवासी ये जगत इंसान तो ही न काज, तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। अरे भोले प्राणी समझ ले, ये संसार जिसको तू अपना कहता है, बार बार ठोकरें खाता है, बार बार दुत्कार मिलती है, बार बार आंसू मिलते हैं दुनिया से, इनसे तेरा कोई काम नहीं सरने वाला, कोई गरज नहीं पूरी होने वाली तेरी इनसे। और तेरे घट में जग बसे, तेरे अंदर में ही तो जग बस रहा है। तू बाहर के इस संसार में कहाँ मोहित हो रहा है, तेरे अंदर में ही दुनिया बसी है। और कैसी दुनिया? इसमें तेरा ही राज चलता है, तू ही उसका मालिक है। धन संपदा सारे कुछ तेरे अंदर, इस दुनिया में तो है भी नहीं जैसी तेरे अंदर में बसी हुई है, पर तुझे पता नहीं है। कैसे कैसे नहीं पता है? उसकी हालत क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वही समझा रहे हैं। याही नर पिंड में विराज त्रिभुवन स्थिति, याही में त्रिविधि परिणाम रूप सृष्टि है, याही में कर्म की उपाधि दुख दावा नल, याही में समाधि सुख वारिधिक वृष्टि है, याही में करतार कर तुति ही में विभूति, या में भोग याही में याही भोग याही में वियोग, या में दृष्टि है, याही में विलास सब गर्भित गुपत रूप, ताही को प्रकट जाके अंतर सुदृष्टि है।
इस तेरे अंदर घट में ही सब कुछ है। कैसे? याही नर पिंड में विराजे त्रिभुवन स्थिति। जैसे 3 लोक है ना, लोक के 3 भाग, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। सचमुच में 3 विभाग नहीं है, ये तो हमने अपनी समझ के लिए 3 विभाग कर लिए हैं। तो जैसे ये लोक है त्रिभुवन, ऐसे ही तेरे नरपिंड में, तेरे मनुष्य की देह में, मनुष्य के शरीर में भी त्रिभुवन की स्थिति है। तीनों प्रकार के परिणाम हैं। कैसे 3 प्रकार के परिणाम? देखो, नाभि हमारा सेंटर है और नाभि के नीचे पाताल लोक है, नाभि मध्य लोक है और नाभि से ऊपर ऊर्ध्व लोक है। हो गए ना 3 लोक। और 3 प्रकार के परिणाम है इसमें। कौन से? त्रिविध गुण, सत रज तम, 3 प्रकार के परिणाम, और शुद्ध अशुद्ध और मिश्र, तीनों प्रकार की उपाधि हैं इसमें। कर्म की उपाधि, याही में कर्म की उपाधि दुख दावानल। कर्म की उपाधि है इसके अंदर, कर्म की दुख रूप अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है, हमेशा, किसी भी क्षण वो बुझती नहीं है। कर्म की उपाधि अग्नि। याही में समाधि, सुख वारिधि की वृष्टि है। सुख रूपी बादल वो भी बरसता है, समाधि देता है। समाधि सुख का बादल वही बरसता है इसमें, और इसके अंदर वो अग्नि भी जलती रहती है, कर्म की उपाधि वाली अग्नि, वो भी इसी में ही है। याही में करतार, करतुति ही में विभूति। और इसी में क्या है? कर्म का कर्ता आत्मा है, करतार। और करतार किसे कहते हो? सबसे बड़ा शक्तिवान जो होता है उसे ही तो ईश्वर कहते हो, करतार कहते हो ना। तो उस करतार की करनी क्या है? उस करतार की कलाकारी क्या है? ये लोक, ये संसार तो अंदर में है तेरे करतार, तू खुद है, और उसी में तेरी सृष्टि है, तेरे अंदर में ही। क्या सृष्टि है अंदर में? हाँ, अंदर में ही सृष्टि है। या में भोग, या ही में वियोग, या में दृष्टि है। इसी में कर्म का भोग है, इसी में कर्म का वियोग है, इसी में भले बुरे कर्मों का, भले बुरे गुणों का घर्षण हो रहा है, संघर्षण। गृष्टि माने संघर्षण। कभी अच्छे कर्म आते, रस्साकशी देखी होगी ना, बच्चे खेलते हैं, मुकाबले भी होते हैं रस्साकशी के, है ना। 2 तरफ से 2 पार्टियां उस रस्से को पकड़ती हैं, अपनी अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। ये रस्साकशी चलती है संसार में, हमारे अंदर में भी चलती है। और याही में विलास, सब गर्भित गुप्त रूप, सारे विलास भरे इसमें, सारी सुख संपत्ति के साधन भरे हैं इसके अंदर, आत्मा में। ताही को प्रकट जाके अंतर सुदृष्टि है। लेकिन सब कुछ उसे ही प्रकट रूप, साक्षात रूप दिखता है जिसकी सुदृष्टि हो गई है, जो सम्यक दृष्टि हो गया है, जिसकी आत्मा में धुन लग गई है, उसी को सब ये विलास मालूम चलते हैं और प्रकट होते हैं, वरना तो अंदर में पड़े हैं बस। अब कैसे जाने उस आत्मविलास को? रे रुचिवंत पचारी कहे गुरु, तू अपना पद बूझत नाही। खोजु हिये निज चेतन लक्षण, है निज में निज बूझत नाही। शुद्ध सुछंद सदाति उज्जल, माया के फंद अरुझत नाही।
तेरो स्वरूप न धुंध की दोही में, तो ही में है तो ही सूझत नाही। क्या समझा रहे हैं देखिए। श्री गुरुदेव सदगुरुदेव पचारी, पचारी माने बुला बुला कर, पुकार पुकार कर, बार बार कह रहा, रे रुचिवंत, अरे भव्य जनो सुनो, तू अपना पद बुझत नहीं, तू पहचानता नहीं है कि तू क्या है, तू कहाँ का सम्राट से भी बढ़कर सम्राट है, तुझे पता ही नहीं है अपने पद का। खोज हुई है निचेतन लक्षण, अपने अंदर में, अपने घट में अपने चेतन का लक्षण खोज। है निज में निज गुझत नहीं, तेरे अंदर ही है, तेरे से छुपा हुआ नहीं है। गुझत माने छुपा हुआ, और गुझत शब्द बना है गुच्छे से, गुच्छे से बना है गुझत, गुच्छ। तो गुच्छा जैसे उलझ जाता है ना, तो तेरा अपना चेतन लक्षण है, और वो उलझा हुआ नहीं है। तू ढूंढ तो सही, अपने से अपना नहीं उलझता, निज से निज, वो तो सामने ही नजर आ जाएगा। तू देख तो सही, चैतन्य का चिन्ह ढूंढ। ये तू चल रहा है, बोल रहा है, हलन चलन जो कुछ हो रहा है, ये सब चैतन्य का लक्षण है। चैतन्य पल पल पुकार के कह रहा है, अरे मैं हूं, तू मेरे को समझ तो सही, पहचान तो सही। शुद्ध सुचंद सदा अति उज्ज्वल, और ये तेरा जो शुद्ध आत्मा है वो स्वाधीन स्वच्छंद है, हमेशा स्वाधीन है, सदा अति उज्ज्वल, हमेशा से बहुत 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 उज्ज्वल स्वच्छ है। नरक में भी चला गया तो भी इस पर कोई मैल नहीं आया, कभी नहीं मैला हुआ। तेरा ऐसा स्वरूप है, और माया के फंद अलझत नहीं। ये माया के फंदे में उलझता नहीं है। फिर कौन उलझता है वे माया के फंदे में? माया के फंदे में कौन उलझता है, कौन उलझाता है? ये आत्मस्वरूप तो नहीं उलझाता। ये तेरा जो पर का विभाव है ना, ये तेरे को उलझाता है। तू इसके कारण फंसता है, मिथ्यात्व के कारण फंसता है। तेरा ये चेतन तो कभी माया के फंदे में नहीं उलझाता, न खुद उलझता न उलझाता। तेरा स्वरूप न द्वंद्व की दोहे में। तेरा स्वरूप जो है ना, खुद का शुद्ध स्वरूप, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। वो तो अकेला ही है, दो नहीं है वहाँ पे, और दो वहाँ पे समा ही नहीं सकते। जैसे तलवार का म्यान होता है ना, उसके अंदर दो नहीं समा सकते, एक ही तलवार रहेगी। तो तेरे घट के अंदर भी एक तेरा आत्मा ही समा सकता है, वहाँ द्वंद्व रहता ही नहीं है, दो है ही नहीं वहाँ पर। भक्ति के रस के कवि भी कहते हैं कि जब तक दुई रहेगा तू और मैं, आराध्य और आराधक दो रहते हैं, वहाँ तक भक्ति पूरी नहीं होती, साकार नहीं होती। जब दो नहीं एक ही रह जाता है, तभी भक्ति की सफलता होती है। तो दो तो है ही नहीं अंदर में। तेरा स्वरूप ना धुंध की दोही में, तो ही में है तो ही सूझत नहीं। अरे तेरे में ही तेरा स्वरूप बसा हुआ है, और तुझे सूझता नहीं, तुझे मालूम ही नहीं चलता, तू उसे खोजता नहीं है ना। अरे खोज ले उसको। के उदास रहे प्रभु कारण, के कहे उठ जाई कहीं के प्रणाम करे गरि मूरत, के पहाड़ चढ़े चढ़ छींके, के कहे आसमान के ऊपर, के कहे प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूझत नीके। अब देखिए, आत्मस्वरूप की पहचान ज्ञान से होती है। ज्ञान कहता है अरे मैं तो उसी में रहता हूँ, अपने में ही रहता हूँ,
तो हालत बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं दूसरों की कि संसार में कैसे कैसे प्राणी हैं। कई उदास रहे प्रभु कारण, कोई तो आत्मा को जानने के लिए, ईश्वर की खोज करने के लिए उदासीन बन जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। कई कहे उठी जाही कहीं के, कोई कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। अरे तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तीर्थ यात्रा करने? जिसका तुम दर्शन करने वहाँ जा रहे हो वो तुम्हारे पास है, और यहाँ नहीं सूझा, यहाँ नहीं पता लगा तो वहाँ भी नहीं दिखेगा। तो यात्रा करने जाते हैं दूर दूर, चारों धाम की यात्रा करने, है ना। कई कहें उठ जाही कहीं के, कहीं जाते हैं दूर देशांतर। कई प्रणाम करे गढ़ी मूरत, और कोई क्या, कोई मूर्ति बना ली, कोई प्रतिमा बना ली, या किसी और ने बनाई, उस प्रतिमा को प्रणाम करते हैं, चित्रों को प्रणाम करते हैं। अरे ये भगवान है। कई पहाड़ चढ़े छीके। छीके का मतलब जो आपने देखा होगा ना, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो मंदिर आदि बने होते हैं, तो वहाँ पर वो चलते आए एक यंत्र, बिजली का खटोला सा बना हुआ, उसके अंदर बिठाते हैं। जो लोग मतलब चढ़ नहीं पाते उनको उसमें बिठा के, और इस पहाड़ से उस पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में वो चलता है, उसे छीका कहते हैं। तो कोई पहाड़ चढ़े छीके, बड़े बड़े गिरनार और कैलाश पर्वत और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से समेत पर्वत कहाँ की यात्रा करने जाते हैं ना, तो जो मतलब लोग उसमें बैठ के, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं आता, तो उसमें बैठ के और वो यात्रा करते हैं। दो पहाड़ों के बीच में खाई में चलता है वो, तो उसको छीका कहते हैं। तो कोई पहाड़ पे चढ़ते हैं छीके में बैठ के, कई कहें आसमान के ऊपर ही, और कोई कहते हैं अरे वो तो आसमान में है भगवान तो। कई कहे प्रभु हेठ जमी के, कोई कहते हैं अरे पाताल में बसा है, जमीन के नीचे है। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या कहता है, मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोही सूझत नहीं के। अरे मेरा जो स्वामी है ना, मेरा ईश्वर जो है, मेरा अपना आत्मा है, वही परमात्मा है, वो दूर देशांतर में कहीं नहीं है, वो तो मेरे अंदर ही है, और मोही सूझत नहीं के। मुझे बहुत अच्छी तरह से नज़र भी आ रहा है, हर समय नज़र आता है मुझे। देखिए क्या कहते हैं, मुझे हर समय नज़र आता है। ज्ञानी को तो हर समय वही दिखता है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, है ना। अरे वो शायर भी जिन्होंने ऐसे ऐसे शेर कहे हैं ना, वो भी अंतर में उतरे हुए होते हैं। हम उनके शेरों में, हम उनकी शायरी में श्रृंगार देखते हैं, पर वो श्रृंगार नहीं है, वो ईश्वर का प्रेम है। अरे बहुत सारी बातें हैं, अगली मीटिंग में और बातें करेंगे, आज इतना ही। परमानंद रस में मगन आत्मन साथियों को